Jai Hind everyone. In the previous video, we have studied about the work, SI unit of work, the formula of the work done, energy like the potential energy, kinetic energy, work energy theorem, and about the power and their derivation. Today we will solve the numericals based on work. So first numerical is a force of 5 Newton is acting on an object. The object is displaced through 2 meter in the direction of the force. If the force acts all through the displacement, find the work done by the force. What does it mean? कि ये फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, 5 न्यूटन का जो फोर्स है वो किसी ऑब्जेक्ट पर हमने लगाया, तो हमें क्या दिया गया है? फोर्स. तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या दिया गया है? फोर्स इक्वल्स टू 5 न्यूटन. नाउ द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस. ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? डिस्प्लेस हो रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमें दे रखा है थ्रू 2 मीटर. व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? 2 मीटर. सो हियर वी विल राइट द डिस्प्लेसमेंट. ब्रैकेट में वी विल राइट s, हियर वी विल राइट f. डिस्प्लेसमेंट इज 2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है? जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है. इसका मतलब वर्क डन क्या होगा हमारा? पॉजिटिव वर्क डन. सो इफ द फोर्स एक्ट ऑल थ्रू द डिस्प्लेसमेंट, कि फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के थ्रू एक्ट हो रहा है, कि मतलब जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है फोर्स भी जो है वो उसी डायरेक्शन में लग रहा है, मीन्स पॉजिटिव वर्क इज डन. वी हैव टू फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स. वी नो वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स multiply by displacement. So here we are given that is W equals to F into S. So we have find the work done. Force is 5 Newton multiply by displacement is 2 meter. So W equals to 5 into 10 Newton meter, or we can write work done equals to 10 joule. So this will be the work done by the force. Now coming to the second numerical, a ball of mass 1 kg. कि मास जो है बॉल का वो दे रखा है. सो what is given? मास that is m equals to 1 kg. मास इज गिवन 1 kg. थ्रोन अपवर्ड्स, जो बॉल है उसको किसकी तरफ फेंका गया है? ऊपर की तरफ फेंका गया. अब ऊपर की तरफ फेंका गया, इसका मतलब जब फोर्स लगेगा नीचे से तो कौन सा फोर्स, किसके कारण फोर्स एक्ट होगा? ग्रेविटी के कारण. सो हेयर वी विल नॉट टेक द एक्सेलरेशन, वी विल टेक द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. दैट इज द वैल्यू ऑफ g विल बी टेकन. रीचेज ए मैक्सिमम हाइट ऑफ 4 मीटर. कि मान लो हमारे पास यहाँ पर क्या था? कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट था, ठीक है. इसको यहाँ पर ऊपर थ्रो किया ए पोजीशन पे, और यहाँ पर ये जो हाइट दे रखी है दिस इज 4 मीटर. सो वी कैन से दिस हाइट इज द डिस्प्लेसमेंट. इस हाइट को हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट. की ऑब्जेक्ट यहाँ था, इसको यहाँ पर थ्रो कर दिया तो इसने क्या किया? इतना डिस्प्लेसमेंट किया इन द अपवर्ड डायरेक्शन. सो वी आर गिवन द डिस्प्लेसमेंट, और वी कैन से द डिस्प्लेसमेंट एज हाइट दैट इज h, और डिस्प्लेसमेंट विद s. कितना है? 4 मीटर. डिस्प्लेसमेंट इज 4 मीटर. कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. कि हमें वर्क डन निकालना है किसके रेस्पेक्ट में? फोर्स ऑफ ग्रेविटी के रेस्पेक्ट में ड्यूरिंग द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट. की डिस्प्लेसमेंट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में हुआ है तो वर्टिकली हो गया, और g की वैल्यू हमें दे रखी है. सो वी नो W इक्वल्स टू F इंटू में S. सो W इक्वल्स टू F की वैल्यू M इंटू में, यहाँ पर A की बजाय क्या लेंगे? G, बिकॉज द फोर्स इज एक्टिंग ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. सो W इक्वल्स टू M, मास कितना दे रखा है? 1 kg मल्टीप्लाई बाई G की वैल्यू हमें क्या दे रखी है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो हेयर वी विल राइट 10 S. डिस्प्लेसमेंट इज 4 मीटर. डिस्प्लेसमेंट इज 4 मीटर. सो वर्क डन विल बी 10 4 जा 40 जूल. वर्क डन विल बी 40 जूल. सो दिस इज नॉर्मल वर्क डन. सो इफ वी कैलकुलेट द वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, अगेंस्ट द ग्रेविटी, कि ग्रेविटी के अगर अगेंस्ट में निकालेंगे, ग्रेविटी क्या करेगी? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगा? उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट फेंका उसने, उसको अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा. तो अगर अगेंस्ट द ग्रेविटी निकालेंगे वर्क डन, तो वो वर्क डन मेरा क्या हो जाएगा? नेगेटिव. तो वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी विल बी -40 जूल. वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी विल बी -40 जूल. नाउ वी विल डू द थर्ड न्यूमेरिकल.
सो थर्ड न्यूमेरिकल, ए पोर्टर लिफ्ट्स ए लगेज, कि कोई भी एक पोर्टर है वो क्या करता है, एक लगेज को उठाता है, सामान को, और 15 kg मास दे रखा है, मतलब यहाँ पर क्या दे रखा है, मास, दैट इज m, कितना दे रखा है, 15 kg फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से सामान को उठाया है, उस सामान का जो मास था, वजन था, वो कितना है, 15 kg का है, एंड पुट इट ऑन हिज हेड, और अपने सर पर रख लेता है 1.5 मीटर अबाउ द ग्राउंड, मतलब सामान को उठाने के लिए जो हाइट यूज हुई, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, जमीन पर रखा था सामान और सर पर उठाया, तो मतलब क्या किया उसने, डिस्प्लेसमेंट, जो लगेज था उसका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, दैट इज s, कितना दे रखा है, 1.5 मीटर। कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज, क्या निकालना है, वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज। हेयर वी नो वी हैव टू फाइंड द वर्क डन, वी हैव टू फाइंड द वर्क डन। अब हमें पता है वर्क डन W इक्वल्स टू F इंटू S, तो W इक्वल्स टू F M इंटू में, यहाँ पर एक्सेलरेशन हमें नहीं दे रखा, एक्सेलरेशन है वो नहीं दे रखा, लेकिन हमें ये पता है कि ज़मीन से जब सामान ऊपर की तरफ उठाते हैं तो उठाने में फोर्स तो लगा, लेकिन जो एक्सेलरेशन की बजाय क्या लगेगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कि ग्रेविटेशनल पुल जो था अर्थ का, वो भी उसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। सो हेयर वी विल राइट G instead of A, so this will be the formula, M into G into S. Now G is not given in the previous, we have taken the value of G as 10 meter per second square, here we can also take the value of G as 10 meter per second square, so W equals to mass is 15 into में G is 10 meter per second square, the displacement is 1.5, so W equals to 15 into में 10 into में 15, पॉइंट हटाएंगे 10 नीचे, 10 से 10 कैंसिल हो गया, वर्क डन विल बी 15 की मल्टीप्लाई कितनी होगी, 225, और वर्क डन की यूनिट, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, हेंस द वर्क डन विल बी 225 जूल। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, एन इंजन पुल्स ए ट्रेन, कि एक इंजन है वो ट्रेन को अपनी तरफ खींचता है 1 किलोमीटर ओवर ए लेवल ट्रैक, कितनी दूर तक खींचता है, 1 किलोमीटर तक, मतलब हमें क्या दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट, कि खींचा 1 किलोमीटर तक खींच कर ले गया, तो हमें दे रखा है डिस्प्लेसमेंट, दैट इज S इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। नाउ वी नो द SI यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर, सो वी विल कन्वर्ट इट इनटू मीटर, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द ट्रेन, ट्रेन ने कितना काम किया, वर्क डन वो निकालना है। गिवन दैट द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस इज 5 into 10 raised to power 5 न्यूटन, हेयर न्यूटन इज देयर, इट मीन्स व्हाट इज इट, फोर्स, न्यूटन दे रखा है, इसका मतलब क्या है, ये फोर्स कितना है, 5 into 10 raised to power 5 न्यूटन। सिंस फोर्स भी कौन सा है, फ्रिक्शनल फोर्स, कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करता है, तो अपोज करेगा मतलब रोकेगा, तो फोर्स में क्या होगा, फोर्स विल बी नेगेटिव, इट विल बी नेगेटिव। सो वर्क डन इक्वल्स टू, हमें पता है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन विल बी -5 into 10 raised to power 5 मल्टीप्लाई बाई S इज 1000, S is 1000 meter, so work done will be -5 into 10 raised to power 5, इसको क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3, so our final work done will be -5 into 10 raised to power 5 plus 3, that is 8 joule, that is 8 joule. Hence the final work done by the engine to pull the train is -5 into 10 raised to power 8 joule. This work done is against the frictional force. Now the fifth numerical, a man weighing 70 kg, कि एक आदमी का वेट कितना है, 70 kg, 70 किलो वजन है उसके अंदर, कैरीज ए वेट ऑफ 10 kg, कितना वेट कैरी कर रहा है, 10 किलो का वजन वो अपने साथ कैरी कर रहा है, ऑन द टॉप ऑफ ए टावर, कहाँ पर जा रहा है वो, टावर के ऊपर जा रहा है, 100 मीटर आई, कि टावर जो है वो कितनी ऊपर है, 100 मीटर। इसका मतलब हमें क्या दे रखा है, पहले मास, और मास जो है वो दो चीज़ में दे रखा है, एक तो आदमी का वेट और दूसरा जो लगेज जो भी सामान वो लेकर जा रहा है उसका वेट। सो हियर वी विल राइट द मास ऑफ मैन, it will be taken as m1 equals to 70 kg। सेकेंड मास ऑफ लगेज, यहाँ पर लगेज नहीं दे रखा, वी विल कंसिडर इट एज ए लगेज, की जो भी है वो लगेज है, तो कितना हो गया 10 kg। सो हेयर वी विल राइट द टोटल मास, दैट इज m, इट विल बी
m1 प्लस m2 दैट इज इक्वल्स टू 70 kg प्लस 10 kg इक्वल्स टू 80 kg, hence the mass will be 80 kg. now the tower जो है उसकी हाइट दे रखी है, कितनी ऊपर है, 100 मीटर हाइट. तो इट मीन्स इसको या तो हम लिख दे डिस्प्लेसमेंट कि जो सामान है वो लेकर जाएगा तो वो क्या होगा, डिस्प्लेस होगा, या फिर लिख दे हाइट कि इतनी हाइट पर गया. दिस इज s और वी कैन राइट इट एज h दैट इज इक्वल्स टू 100 मीटर. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन. अब हाइट के ऊपर लेकर जा रहा है तो क्या वर्क करेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज g, और g की वैल्यू हमें दे रखी है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो वी विल कैलकुलेट द वर्क डन. वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. तो w इक्वल्स टू m इंटू में g इंटू में s. सो वर्क डन विल बी मास इज 80 kg, 80 multiply g is 10 meter per second square and the s we can say the displacement or the height is 100 meter. तो final work done will be 8 1 2 3 4 zeros that is 80,000 joule. Hence the final work done will be 80,000 joule. This is all about the numericals which are based on the work. Next we will do the numericals based on the energy. So now we will do the numericals based on energy. So first numerical is how fast a man, कि कितना तेज एक आदमी है ऑफ मास 60 kg, जिसका मास कितना दे रखा है हमें 60 kg. सो हेयर वी विल राइट मास दैट इज m गिवन दैट इज 60 kg. रन दौड़ सकता है सो दैट इज काइनेटिक एनर्जी 750 जूल. और हमें क्या दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है 750 जूल. तो हमें क्या निकालनी है कि कितना तेज दौड़ सकता है, इसका मतलब उसकी क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है. सो वी नो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 mv स्क्वायर. तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है 750 जूल दे रखी है, 1/2 मास कितना दे रखा है 60 kg. हमें क्या निकालनी है v, हमें क्या निकालना है v. सो फ्रॉम हेयर वी विल कैलकुलेट 2 1 जा 2 2 3 जा 6 0 750 इक्वल्स टू 30 मल्टीप्लाई बाई v स्क्वायर. वी हैव टू कैलकुलेट द v. तो v स्क्वायर इक्वल्स टू 750 यहीं रहेगा, 30 नीचे गया डिवाइड में, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 1 बचा 3 5 जा 15. तो v स्क्वायर इक्वल्स टू 25. और अगर v निकालेंगे तो √25. सो हियर यू विल राइट द 5. √5 का मतलब 25 का रूट कितना होता है 5. सो हैंस द फाइनल वेलोसिटी विल बी 5 मीटर पर सेकेंड. हैंस द ए मैन कैन रन एट वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड. सेकेंड न्यूमेरिकल, फाइंड द मास ऑफ द बॉडी. हमें क्या कैलकुलेट करना है, मास कैलकुलेट करना है विच हैज 5 जूल ऑफ काइनेटिक एनर्जी. गिवन इज काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 5 जूल while moving at a speed of, हमें स्पीड दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड. दैट इज द वेलोसिटी, दैट इज द वेलोसिटी दैट इज v इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड. वी हैव टू कैलकुलेट द मास. m जो है वो हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है. तो वी नो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है 5 जूल इक्वल्स टू 1/2. मास हमें कैलकुलेट करना है, v की वैल्यू कितनी है 2. तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर. तो 5 इक्वल्स टू 1/2 इंटू में m इंटू 2 2 जा 4. तो 5 इक्वल्स टू 2 1 जा 2 2 2 जा 4 m मल्टीप्लाई बाई 2. वी हैव टू कैलकुलेट द m. तो m कितना हो जाएगा 5 अपॉन में 2 दैट इज m इक्वल्स टू 2.5 kg. m कितना आ गया मेरा 2.5 kg. नाउ कमिंग बैक टू द थर्ड न्यूमेरिकल कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg. क्या गिवन है, मास दैट इज m इक्वल्स टू 15 kg is moving with a uniform velocity of 4 मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट गिवन इज वेलोसिटी वो हमें दे रखी है दैट इज v इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड. तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट. वी हैव टू कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी. तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर.
यहाँ पर वैल्यू रख देंगे तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2, मास इज 15 एंड द वेलोसिटी इज 4, तो 4 का होल स्क्वायर, तो इट विल बी इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बाई 15 इंटू में 4 जा 16, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू 15 8 जा 120 जूल, हेंस द काइनेटिक एनर्जी विल बी 120 जूल. नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट. ए बॉडी ऑफ मास 5 kg, हमें क्या गिवन है, मास दैट इज m इक्वल्स टू 5 kg एट रेस्ट, इनिशियली एट रेस्ट, मतलब रेस्ट पोजीशन पर है, तो रेस्ट पोजीशन पे है तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी हमारी, इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u इक्वल्स टू 0, u कितनी होगी 0 मीटर पर सेकेंड, इज सब्जेक्टेड टू ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन. नेक्स्ट गिवन इज फोर्स दैट इज F कितना है 20 न्यूटन. तो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द बॉडी एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड, और हमें क्या गिवन है, टाइम दैट इज t इक्वल्स टू 10 सेकेंड. अब हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv स्क्वायर. तो मास तो हमारे पास है, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, v, तो हमें सबसे पहले क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है. तो वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं, पहले क्या दे रखा है, फोर्स, तो हमें पता है फोर्स इक्वल्स टू m इंटू ए. फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू में एक्सेलरेशन. फोर्स कितना है 20 न्यूटन, मास कितना दे रखा है 5 kg इंटू में a, तो a की वैल्यू निकालेंगे तो 20 अपॉन में 5, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड. एक्सेलरेशन कितना हो गया हमारा 4 मीटर पर सेकेंड. अब हमारे पास गिवन क्या है, a गिवन है, u गिवन है हमारे पास, और t गिवन है. तो वी कैन कैलकुलेट द v. वी नो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, कि मोशन की फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी. तो v की वैल्यू निकाल देंगे, u कितना है 0, a कितना है मेरा 4, और टाइम कितना है 10, तो v हमारा कितना आ गया 10 4 जा 40, ये 0 रह जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड. तो वी हैव कैलकुलेटेड द फाइनल वेलोसिटी दैट इज v. सो नाउ what we have to calculate finally, we have to calculate the kinetic energy. तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, तो इक्वल्स टू 1/2 मास, व्हाट इज द मास 5 kg, तो इंटू 5 v स्क्वायर, v इज 40 होल स्क्वायर. सो नाउ काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 इंटू में 5 इंटू में 40 इंटू में 40, स्क्वायर को हमने स्प्लिट कर दिया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 0. सो काइनेटिक एनर्जी विल बी 5 2 जा 10, 10 4 जा 40 and 00, that is 4000 joule. This will be the kinetic energy acquired by the body at the end of 10 seconds. Now coming to the last question of the energy. क्वेश्चन इज व्हाट इज द वर्क डन, हमें क्या कैलकुलेट करना है, वर्क डन इसमें कैलकुलेट करना है. क्यों एनर्जी का क्वेश्चन कैसे हुआ, क्योंकि वर्क डन इक्वल्स टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वी हैव डिस्कस इन द वर्क एनर्जी थ्योरम. तो वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी, की वेलोसिटी है वो बढ़ रही है ऑफ ए कार, किसी भी कार की, कहाँ से 30 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर. इसका मतलब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी दैट इज u इक्वल्स टू 30 किलोमीटर पर आवर एंड द फाइनल वेलोसिटी, और क्या दे रखी है हमें फाइनल वेलोसिटी की 30 किलोमीटर इनिशियल थी, फाइनली कितने पे पहुंच गई 60 पे. दिस इज v, इट इज 60 किलोमीटर पर आवर. अब हमें पता है वेलोसिटी की ऐसे यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड, तो हम किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकंड में. और 7th 8th क्लास में पढ़ा होगा किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू डिवाइड इट बाय मल्टीप्लाई इट बाय 5/18. तो 6 3 जा 18, 6 5 जा 30,
that is 25, 5 5 is 25 upon 3 meter per second. This will be the initial velocity in meter per second. Similarly, we will convert the final velocity into meter per second. So 60 multiply by 5 upon 18, 6 3 is 18, 6 10 is 60. That is 10 into 5, 10 5 is 50 upon में 3 meter per second. This is the final velocity. And what more is given? Mass of the car. Next thing which is given is mass, that is m equals to 1500 kg. Now according to work energy theorem, since we have given the mass, initial velocity, final velocity, and we have to calculate the work done, तो वर्क डन हमें पता है W इक्वल्स टू वर्क एनर्जी थ्योरम की तरफ से हाफ mv² माइनस हाफ mu²। वर्क एनर्जी थ्योरम का ये फॉर्मूला है। वी विल राइट W इक्वल्स टू 1/2 m कॉमन v² माइनस u²। नाउ वी विल पुट द वैल्यूज हेयर। तो W इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई मास कितना है 1500 kg इंटू v², v कितना है मेरा 50 अपॉन में 3, तो 50 अपॉन 3 का होल स्क्वायर माइनस u इज 25 अपॉन 3, तो 25 अपॉन 3 का होल स्क्वायर। सो द वर्क डन विल बी 1/2 इंटू में 1500 ब्रैकेट 5 5 जा 50 का करेंगे तो 5 5 जा 25 00 अपॉन में 9 माइनस 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 अपॉन में 9। सो W इक्वल्स टू 1/2 इंटू 1500 मल्टीप्लाई बाई दोनों में क्या आ गया 9 एलसीएम सेम है, तो 2500 माइनस 625, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1500, 2500 में से 625 गया कितना आएगा 1875 अपॉन में 9। नाउ 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 0 0, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6 1, 3 5 जा 15, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 0। सो वर्क डन विल बी 250 मल्टीप्लाई बाई 625। सो द फाइनल वर्क डन विल बी 0 कॉमन 0 लिख देंगे पहले, 25 5 जा 125, कैरी विल बी 12, 25 2 जा 50, 50 और 12 62, कैरी विल बी 6, 25 6 जा 150, 150 और 6 156, दिस इज जूल। हैंस द फाइनल वर्क डन विल बी 156250 जूल। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन energy. Next we will do the numericals based on the kinetic energy, potential energy, the types of the energy and the power. Till then, thank you so much.